नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष वर्मा। आप सभी देख रहे हैं युवा भारत। आज मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहाँ पर ये बाबा जो बैठे हुए हैं, आज काफी दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इनकी जमीन पे कब्जा कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिनके इसलिए वो धरना प्रदर्शन बैठे हैं। यहाँ तक ये सांसद, विधायक, डीएम, डीपी, ग्राम प्रधान सभी के पास गए, बट इनकी कहीं ना बातें सुनी गई। वो इतने जबरदस्त जो कब्जा कर रखे, इतने जबरदस्त लोग हैं कि बाबा को छोड़ने के नाम ही नहीं ले रहे। ये बोल रहे हैं कि हमारी खानदानी जमीन है वो। तो आकर के बाबा से बात करते हैं कि किस लिए वो जमीन की क्या मैटर है, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। तो बाबा कहाँ से हैं आप? मैं योगी वासुकीनाथ, संस्थापक अध्यक्ष महंत श्री सिद्धपीठ मुड़िया बाबा कुटी, ग्राम शाहपुरबरा, तहसील इकोना, जिला श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। किस लिए धरने प्रदर्शन पे आप बैठे हुए हैं? क्या मांगे हैं आपकी गवर्नमेंट से? हमारी कोई अपनी व्यक्तिगत मांग नहीं है। अब धर्म और आस्था के लिए लड़ रहे हैं। 2 साल हमें हो गए। हमारी अपनी ही जमीन है, हमारे पुरखों की समाधि है, जिस पे कुछ दबंग लोगों ने कब्जा किया हुआ है और स्थानीय नेताओं का उनका संरक्षण उनको प्राप्त है। हम उच्च अधिकारी सबके पास थक हार के एक भगवे की सरकार में हमें बड़ी शर्म आ रही है कि लखनऊ इको गार्डन में आके हम 11 दिन से भूखे यहाँ पर बैठे हैं, हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन यहाँ भी कोई पुलिस प्रशासन सुनने वाला नहीं है। अब हमारी आखिरी उम्मीद यही है कि किसी तरह से मीडिया के माध्यम से योगी बाबा जी तक हमारी आवाज जाए और वो व्यक्तिगत संज्ञान में मामले को लेके जब निष्पक्ष उसकी जांच कराए। पुश्तैनी जमीन पे कोई दूसरे लोग कैसे कब्जा कर सकते हैं? ये तो इतिहास में पहली बार हो रहा है। वही तो सब देखने वाली बात है कि वो भी एक मंदिर पे कब्जा हो रहा है और वो भी पुश्तैनी जमीन पे बना हुआ है, जबकि भगवे की सरकार पूरे देश में लहरा दी है, परचम लहरा दिया, झंडा लहरा दिया है। और भगवे में आज सबसे पहले भगवाई परेशान हो रहा है। क्या राम राज्य की शुरुआत यहीं से होती है? हम योगी बाबा जी से निवेदन करते हैं और जनता से भी निवेदन करते हैं, फैसला जनता पे भी छोड़ते हैं हम, कि हमारी पोस्ट को ज्यादा सुने, 2 मिनट अपना कीमती समय निकाल कर और अपनी राय दे, लाइक करे, कमेंट करे, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़े कि हम गलत हैं। यदि हम गलत हैं तो हमें दंड दिया जाए। नहीं, माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हम प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों ने कब्जा कर रखा हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो दबंग लोग हों, कितनी भी पहुंच वाले हो, उनको ऐसा दंड मिले कि दोबारा कोई धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे। सबसे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ का प्रशासन उन लोगों से पूछे, क्या आज तक क्षेत्र में पुलिस या प्रशासन को एक भी व्यक्ति ऐसा मिला है जो ये कह सके कि राम मोहन वर्मा के पुरखों की वो समाधि नहीं है, जमीन बगिया उनकी नहीं है, खसरा खतौनी उनके नाम नहीं है और उसमें 300 वर्ष पुराने वृक्ष लगे हुए हैं जो बाउंड्री के रूप में बगिया को दिखाते हैं, जिसका ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सब गवाह है। क्या आज तक पुलिस प्रशासन को एक भी व्यक्ति ऐसा मिला है जो ये कह सके मुड़िया बाबा की सिद्ध समाधि नहीं है, जहाँ क्षेत्रवासियों के लिए बहुत पूजनीय आस्था का स्थान है, लोगों का भला होता है, जिसको पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग सपाट मेमो में फर्जी जबरदस्ती बना रखा है, जो हमेशा बगिया चौकबंदी में चेकआउट रही है। तो क्या वो हमारे पुरखों की समाधि नहीं है? हम ये पूछना चाहते हैं कि क्षेत्रवासियों के विरुद्ध इन 15-20 आदमियों से ही सरकार चल रही है, जिन्होंने हमेशा सरकार को और धर्म को गालियां दी हैं। भूमाफिया और गुंडागिरों से पूछा जाए कि जिस पूजनीय समाधि मंदिर बगिया जमीन पर कब्जा कर रखा है, वहां पर या उसके आसपास भी उनके या उनके बाप की कोई एक इंच जगह हो तो बताए, तो फिर किस आधार पे कब्जा कर रखा है? पुलिस जिनको आख्या रिपोर्ट में ग्रामवासी बता रही है, प्रशासन बताए, क्या वो 9-10 आदमी गांव के, 9-10 आदमी दूसरे गांवों के मिलके एक गुंडा गिरोह नहीं बना रखा? उन लोगों को ने गांव के एक मंदिर और कुएं पर भी कब्जा कर रखा है, ग्राम समाज व कई अन्य व्यक्तियों की जमीन पर भी हड़प रखी है। उनका 20-25 वर्षों से यही धंधा है। गिरोह में एक औरत व 4-5 हरिजन मिलाकर लोगों पर हरिजन एक्ट लगवा कर पैसा कमा रहे हैं और हमारे ऊपर भी कई बार हरिजन एक्ट की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हुए। जो हमारे ऊपर फर्जी 5 साल से आरोप लगा रहे हैं, वही आरोप 20-25 वर्षों में कम से कम 200-250 बाबा जो वहां पर आए आज तक, उन सब पर लगाकर भगा चुके हैं और कब्जा किए हुए हैं। 20-25 वर्षों से उनका धंधा बाबा के नाम से चंदा उगाना, चढ़ावा उठाना, वहां की लकड़ी काट कर जलाना, बेचकर गांजा, भांग, शराब, चर्स, जुआ खेलना, अपना घर चलाना, नशे में होकर आए हुए भक्तों से लड़ाई झगड़ा करना उनका प्रमुख काम है। उनके ऊपर कई फौजदारी मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन है, जो हमारे ऊपर उन्होंने जानलेवा हमले किए हुए थे।
और 24/12/23 के बाद फिर हमारे ऊपर कई बार वो जानलेवा हमले मंदिर में घुसकर लाठी डंडा कुल्हाड़ी हथियार लेकर कर चुके हैं। सभी ग्रामवासी गवाह होते हुए भी राजनीतिक पुलिस प्रशासन संरक्षण की वजह से आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। उल्टा हमें ही पुलिस प्रशासन दरखास्त देने जाते हैं, 2-3 घंटे थाने में बिठा के रखती है और हमारी जान को आज भी खतरा है। कई बार पुलिस प्रशासन हमें गांव और मंदिर से सर्दी के मौसम में गौ माता के साथ भगा भी चुकी है और धमकी देती है कि झूठे मुकदमे लाद कर तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत पुलिस प्रशासन हजारों ग्रामवासियों के सामने साबित भी हो चुकी है कि वो गलत तरीके से कब्जा करवाया गया है। ग्रामवासी गवाह होते हुए भी कि वो लोग हमें मारते पीटते घसीटते पैदल ही जुलूस निकालते हुए 5 किलोमीटर गिलोला थाने तक एसओ योगेंद्र राय के पास लेकर गए। लकड़ी काटने से मना करने पर हमें मारा, लेकिन एसओ साहब ने कार्रवाई करने की बजाय हमें ही कई घंटे वहां बिठा के रखा। और सबसे बड़ा मजाक भगवे के साथ ये है कि वो किसी हिंदू धर्म सनातनी धर्म ना ही भगवे को महसूस हो रहा है। सब आराम से बैठे हैं कि हमने भगवान प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में वहां पर रुद्र महायज्ञ करने के लिए यज्ञ और पताका गाड़ी थी, लेकिन उन लोगों ने गुरु गोरखनाथ का धूना, प्रभु श्री राम की ध्वजा, हनुमान जी की, शिव शंकर भगवान की ध्वजा को उखाड़ फेंका। लेकिन आज तक उसमें कोई हमारा सहयोग साथ देने वाला है, ना ही पुलिस प्रशासन पे मुकदमे लिख रही है। इसलिए हम योगी बाबा जी, माननीय मुख्यमंत्री नाथ शिरोमणि जी से दोबारा प्रार्थना करते हैं और जनता जनार्दन से प्रार्थना करते हैं कि अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट करें और उन लोगों को वो दंड मिले, चाहे कितनी भी पहुंच वाला हो, जिसको देखकर आज के बाद कोई भी धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ ना करे। चाहे सरकार। बाबा कितने दिन से ये मैटर चल रहा है आपका? जमीन पे कब्जा कितने दिन से कर रखे हैं? कब्जा तो तकरीबन 20-25 वर्षों से है, लेकिन तब सरकशी चलती रहती थी, वो करते रहते थे। जो राममोहन वर्मा जिनकी जमीन है वो धन बल से कमजोर है। 5 साल से हम आए हुए हैं तो हमने छुटवा लिया, लेकिन 1.5 साल से अब वो ज्यादा परेशान है। कुल कब्जा उन्होंने कर रखा है और अब फौजदारी मुकदमे कर रहे हैं। हमें मंदिर जाने से पुलिस प्रशासन ने भी और उन लोगों ने भी मना कर रखा है कि ना तुमने अपनी बगिया में आना, ना मंदिर में जाके पूजा पाठ करना। समथिंग कितने बीघे की एकड़ की जमीन है जो आप लोग लड़ रहे हैं उसके लिए? 18.5 बीघे की खसरा खतौनी हमारे नाम है। उसी में मंदिर भी है? उसी में मंदिर भी है। तो वो लोग मंदिर की डिमांड कर रहे हैं कि जमीन दोनों मांग रहे हैं? जो लोग कब्जा कर रखे हैं कि मंदिर पे कि जमीन पे? मंदिर और जमीन दोनों पे ही कब्जा किया हुआ है और मंदिर को फर्जी तरीके से उसका कुल, जबकि 18.5 बीघे में पूरे मंदिर है, उसका कुल 5 मीटर हिस्सा जबरदस्ती बंजर में दिखाया गया है, जबकि वो बंजर भी 300 साल पुराना है, जिसमें वृक्ष लगे हुए हैं। सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी उसको भी मुड़िया बाबा का ही मानते हैं और मुड़िया बाबा के लिए आने जाने के लिए रास्ता वो छोड़ा गया है। ग्रामवासी आपका साथ दे रहे हैं? सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी हमारे साथ है। वो 15-20 आदमी ही हैं, उनके साथ उनका